7 दिसंबर 2022 के जनरल स्टडीज क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन पॉलिटी सब्जेक्ट से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थित है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन है, भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये 2 कथन है, तो क्या कथन इसमें सही है इसको हम देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है, और ना तो 1 ना तो 2 दोनों कथन ही गलत है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थित है, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री जिनके अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई थी वो 3 थे, ये भी कथन सही है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति है। और दूसरा कथन है, अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अब कौन सा कथन सही है इसको हमें देखना है। तो सही नहीं देखना है इसमें हमें, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये देखना है। तो हमारे ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और ना तो 1 ना तो 2, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये दोनों कथन गलत है, ठीक है, ये दोनों कथन सही नहीं है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन पर विचार करना ही आ गया हमारा क्वेश्चन। तो पहला कथन है, भारत में आपराधिक कानून और आपराधिक कानून प्रक्रिया संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। यह पहला कथन है। अब दूसरा कथन क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा कथन है, अभी तक अदालतों के बाहर गवाह संरक्षण के लिए भारत में कानून नहीं है। ये 2 कथन है। अब देखना कि इन दोनों कथनों में क्या सही है, ठीक है, हमें इसमें सत्य को देखना है। तो केवल 1 कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 1 और 2 दोनों कथन सही है, या फिर ना तो 1 ना तो 2 दोनों ही गलत है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों कथन सत्य है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपना 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें भी कथनों पर विचार करना है। अब कथन को हम देख लेते हैं क्या कथन दिया हुआ है, ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन में। तो पहला कथन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ठीक है। अब दूसरा कथन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 2 कथन हमने पढ़ लिया है। अब हमें देखना है कि इस कथनों में कौन से सही नहीं है, इसमें हमको सही नहीं देखना, मतलब कि ये सही है कि नहीं हमें ये देखना है। तो पहला कथन मतलब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो केवल 1 सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, और ना तो 1 ना तो 2 दोनों ही सही है, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो जो ऑप्शन 1 है, यानी कि कथन 1, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। 5th नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन पर विचार करने के लिए हमें बोला गया है। तो पहले हम कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन है, यह केवल भारत के नागरिक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है, ठीक है। और दूसरा कथन है, यह राज्य द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर किसी को कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने पर रोक लगाता है। उपाधि का अंत, इसके बारे में पूछा गया है कि क्या कथन है सही। तो 2 कथन इसके बारे में दिए हुए हैं। अब इसके ऑप्शन है, केवल 1 कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है, या फिर ना तो 1 ना तो 1, ना तो 1 ना तो 2 दोनों कथन गलत है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, इसे हमें देखना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि ये दोनों कथन एकदम सही है कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन लाभ के पद को ग्रहण करते हुए विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है, ये कथन भी सही है। और दूसरा कथन जो है कि वंशानुगत पद को छोड़कर किसी को कोई भी उपाधि प्रदान करने के लिए रोक लगा सकता है, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन हमारा सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है,
मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मार्शल लॉ के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो इसमें भी कथन दिया है। पहले कथन को हम पढ़ते हैं। यह केवल मूल अधिकारी को प्रभावित करता है। ठीक है, मार्शल लॉ के बारे में दिया हुआ है। और दूसरा कथन दिया है, इसे केवल देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है। अब इन दोनों कथनों में से क्या सही, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, एक और दो दोनों कथन सही है, ना तो एक ना तो दो, दोनों सही, दोनों कथन गलत है। ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर, आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें मार्शल लॉ के संदर्भ में केवल एक कथन सही है कि यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। तो ये हमारे आज के 6 क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से लिए गए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो का जो टेलीग्राम लिंक पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है।